नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं इंग्लिश का, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए इसका एक पूरा कंप्लीट नोट्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है इंग्लिश का। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश के लेक्चर आपको मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो ये पीडीएफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग जो है इसे ज़रूर देख के जाना एग्जाम में। और देखिए इसके साथ में हमने आपको फिजिक्स का और एक जीके का जो है पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इन सभी का। और देखिए दोस्तों, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए एक स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो आपका रहेगा, तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट। और साथ में हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। इंग्लिश और जीके का तो आपको देंगे ही, साथ में आपको यहाँ पे आपको फिजिक्स का और जीके का जो पीडीएफ है, फिजिक्स का और साथ में करंट अफेयर का जो पीडीएफ है, तो ये भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश और जीके दोनों का। तो ये जो है आपका मात्र ओनली 199 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल रहेगा। ये आप लोग बाई कर सकते हैं। तो इसको देखिए, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे ऐप का लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सर जी क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, तो इसी ऐप पे जो है पूरा कोर्स आप वहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग स्टोर सेक्शन में जाना, तो वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स का डिटेल के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये जो कोर्स है ना, हमने स्पेशली इसी एग्जाम को देखते हुए डिजाइन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो है इसे बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चलना है, इंग्लिश और जीके को। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग फुल स्कोर करने का भी कोशिश करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, तो ये आपका एग्जाम स्पेसिफिक अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कंपटीशन बहुत ही आई है, तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करके जाना है हर एक सब्जेक्ट का। पर्टिकुलरली इसमें आपको जैसे कि फिजिक्स का तो करना ही है, लेकिन आपको इंग्लिश और जीके का भी आपको करके जाने होंगे। तो आई होप कि ये सारे चीज डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई अगर डाउट रहता है आपको कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करना या फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना। तो वहाँ पे आपको जो है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पोर्शन को कवर कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने जो है आपको कुछ बताए थे लिस्ट वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो इसमें भी हम लोग जो है देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें देखिए आज देखेंगे हम लोग लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में यहाँ पे सबसे पहले, और इसके बाद फिर और भी कुछ देखेंगे हम लोग। तो हम लोग अब थोड़ा सा पोर्शन को जल्दी कवर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका जो है अभी ग्रामर का भी पोर्शन बचा हुआ है। तो देखिए दिए आपका यहाँ पे पहला आपका है दैट इज साइकोफेंट का। तो देखिए सिकोफेंट हम लोग बोलते हैं ऐसे पर्सन्स को कि जो दूसरे का बुड लिकिंग करते हैं और फ्लैटर होते हैं, यानी कि वो दूसरे की चापलूसी करते हैं और दूसरे का वो बड़ाई करते हैं, यानी कि उनकी पढ़ाई वो करते रहते हैं। तो उनको बोलाता है सिकोफेंट, यानी कि जो अंधभक्त होते हैं, इस तरीके से आप कह दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपको यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट देखिए हम लोग ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम लोग कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है फूड और ड्रिंकिंग में, यानी कि वो हमेशा सोचेगा कि बस हमें तो खाना है और पीना ही है, बस वो उसी के बारे में इंटरेस्ट वो लेता रहेगा और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे वो लेगा। तो ऐसे पर्सन को बुलाता है गवर्नमेंट। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज फिलेंथ्रोपी है। तो इसमें देखिए आपका वर्ड आ रहा है फिल और उसके बाद आपका आ रहा है एंथ्रोपो। तो एंथ्रोपो का मतलब होता है मैनकाइंड और फिल का मतलब होता है कि लव, यानी कि जो मैनकाइंड से जो लव करता है, लव दिखाता है, तो उनको बुलाता है दैट इज फिलेंथ्रोपी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज बिब्लियोफाइल है। तो देखिए जो बिब्लियोफाइल आपका रहता है, तो इसमें भी आपका दिया हुआ है फाइल वर्ड है और उसके साथ में बिब्लियो आपका वर्ड लगा हुआ है। तो इसमें फाइल का जैसे फील का मतलब आपका लव हो गया, और बिब्लियो जो वर्ड है आपका, तो ये बुक से रिलेटेड आपका है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि समवन हु लव्ड कलेक्टिंग द बुक्स, यानी कि जो बुक कलेक्शन करने में वो उसी में इंटरेस्ट रखता हो, तो वो उसके साथ लगाव रखता हो, तो उसको बुलाता है बिब्लियोफाइल। फिर उसके बाद देखिए अगला आपके यहाँ पे दैट इज फिलेंडरर है। तो इसमें भी आपका वर्ड आ रहा है फिल। तो फिल का देखिए इसका मतलब होता है दैट इज लव, उससे रिलेटेड आपका रहता है यहाँ पे। तो अब इसका मतलब क्या आपका होगा फिलेंडर का, कि दैट इज कि वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस, यानी कि जो बिना सीरियसनेस के जो लव करता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग फिलेंडरर।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला दिया आपका यहाँ पे दैट इज फिलोजीनी दिया हुआ है इसमें। तो इसमें देखिए दिया आपका फील वर्ड है और जीनी है। तो देखिए जीनी का मतलब होता है यहाँ पे दैट इज विमेन से रिलेटेड होता है, और फील का मतलब आपका लव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बहुत ही ज़्यादा फाउंडनेस होता है विमेन की तरफ, यानी कि जो विमेन से बहुत ज़्यादा वो लाइक करता हो, उसी से वो मतलब कि जो रहता है कि उसी से लव करता हो, अधिकतर वो ज़्यादा फाउंडनेस दिखाएगा उसके बारे में। तो ये होता है, उनको बोलाता है दैट इज फिलोजीनी। फिर उसके बाद देखिए दे आपका यहाँ पे एंड्रो फाइल आपका दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए आपका आ रहा है वर्ड फाइल और एंड्रो है। तो एंड्रो का देखिए इसका मतलब होता है मेल से रिलेटेड, और फील का मतलब आपका लव हो गया, यानी कि जो मेन से जो लव करता हो तो उनको बुलाता है एंड्रो फाइल। फिर उसके बाद देखिए दिए आपका यहाँ पे फिलोसोफर। तो इसमें भी फील वर्ड आपका आ रहा है यहाँ पे। तो इसका भी मतलब लव होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वन हु लव्स द विस्डम, यानी कि उसे परस्यू करता हो, उसी के बारे में अपना ज़्यादा मतलब विजडम के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में वो सोचता है कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं, तो ऐसे पर्सन को बोलाता है फिलोसोफर। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है इसमें मिसएंड्रिस्ट दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपके हैं इसमें, एक तो आपका जैसे मिस वर्ड आपका हो गया और दूसरा यहाँ पे है एंड्रो। तो इसमें देखिए एंड्रो का मतलब होता है यहाँ पे आपका दैट इज मेल से रिलेटेड, और मिस का मतलब होता है कि हेट करना, किसी को जो हेट करते हैं तो वो मिस वर्ड से आपका आता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या आपका हो जाएगा कि दैट इज कि वन हु हेट्स मेन, यानी कि जो मेन को, जो आदमी होते हैं उनको जो हेट करता है तो उसे बोलाता है मिसएंड्रिस्ट। अब इसी में देखिए जीनी वर्ड आपका रहता है यहाँ पे। तो जीन का मतलब होता है वीमेन, और मिस उसमें लग गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा मिसोजीनी, यानी कि जो वीमेन को हेट करता है। तो ये मिस आपका कहीं भी लग जाएगा ना तो वो होता है उसका हेट करने से रिलेटेड। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना जो आपको आगे मिलेंगे वर्ड। और वहीं पे देखिए आपका दिया हुआ है एंड्रोमेनिया। तो मेनिया देखिए इसका मतलब होता है पागलपन, कि मैडनेस होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका हो गया। और यहाँ पे दिया आपका एंड्रोमेनिया। तो एंड्रो का मतलब क्या होता है, मेल होता है। तो इसका मतलब है कि जो बहुत ही ज़्यादा मैडनेस होता है या फिर जो ऑब्सेशन होता है मेल्स की तरफ, यानी कि वो पागल हो जाएगा किसी आदमी के पीछे, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोमेनिया। फिर उसके बाद देखिए थी आपका यहाँ पे मिसोजिनिस्ट है। तो जिनिस्ट जीनी वर्ड आपका आ रहा था, इसका मतलब वीमेन हो गया, और मिस का मतलब हेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाए कि जो वीमेन से हेट करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग मिसोजिनिस्ट बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए दिए आपका मिसएंथ्रोपिस्ट है। तो इसमें देखिए एंथ्रोपो वर्ड है और मिस है, तो इसका मतलब क्या आपका हो जाएगा कि जो मैन काइंड से जो हेट करता हो। तो ये देखिए रूट वर्ड पे ही बेस्ड आपके सारी चीज़ है। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया आपका यहाँ पे पैट्रियोट है। तो पैट्रियोट का देखिए इसका मतलब होता है कि जो अपना कंट्री से लव करता हो तो उसे बोलते हैं हम लोग पैट्रियोट। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है मिसोगैमिस्ट है। तो देखिए इसमें गेमी वर्ड आपका आ रहा है और मीस है। तो गेमी का मतलब मैरिज से हो गया और मीस का मतलब हेट से हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैरिज को हेट करता हो तो उसे बोलते हैं हम लोग मिसोगैमिस्ट। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें लोकेसियस है। तो देखिए इसमें जो लोकोआ वर्ड आपका है, तो लोकोआ का देखिए इसका मतलब होता है टॉकेटिव, यानी कि जो बातें करता है अधिक ज़्यादा। तो लोकेसियस का मतलब क्या आपका हो गया कि वन हु लव्स टू स्पीक, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा बात करता हो या फिर इस बोलने में ही वो बहुत ज़्यादा लगाव रखता हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग लोकेसियस। फिर उसके बाद देखिए दिया पे एंटीपैथी। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका एंटी और पैथी। तो एंटी का मतलब कि जैसे अगेंस्ट में रहता है इसका मतलब यहाँ पे। तो और इसके साथ में पैथी का मतलब होता है कि सिंपैथी होता है, यानी कि उसके साथ सद्भावना दिखाना। लेकिन इसमें एंटी वर्ड लग गया है तो इसका क्या होगा, मीनिंग निगेटिव कर देगा। तो क्या हो जाएगा कि दैट इज स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक, यानी कि जो डिसलाइक करता है और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। फिर उसके बाद देखिए सिंपैथी है। तो सिंपैथी का मतलब होता है कि जो सिमिलर फीलिंग लगता हो किसी के साथ में, अगर उसका मान लीजिए कि वो दुख में है तो वो भी उसके साथ रहे, हम भी दुख में हैं, वो जैसा मतलब रहेगा तो उसी के साथ वो अपना बिहेवियर सेम फीलिंग रखेगा उसके साथ में। और एक वर्ड आपका आता है यहाँ पे इम्पैथी का। तो देखिए इम्पैथी का मतलब होता है कि दैट इज मेंटली आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद अदर पर्सन और थिंग, यानी कि उसके साथ वो मेंटली आइडेंटिफाई कर लेगा, उसी के साथ अपना इस तरीके से व्यवहार रखेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका जो प्रैक्टिस और बिलीफ से रिलेटेड जो वर्ड आपके रहते हैं, जैसे रिलीजियंस हो गया, मैरिज हो गया और फैमिली से आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है थीस्ट है। तो देखिए थीस्ट हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि ऐसे पर्सन को जो गॉड के प्रेजेंस में बिलीव करता है तो उनको बुलाता है थीस्ट। और एक वर्ड आपका रहता है एथीस्ट का। तो इसमें देखिए ए वर्ड आपका लगा और थीस्ट होता है। थियो का मतलब गॉड से हो गया और ए का मतलब निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बिलीव ही ना करता हो गॉड के प्रेजेंस में तो उसको बुलाता है अथीस्ट बोलते हैं हम लोग उसे, यानी कि जो नास्तिक होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ आपका मोनोथीस्ट है। तो थिया का जो वर्ड आपका है तो इसका मतलब होता है गॉड, और मोनो है तो मोनो का मतलब सिंगल हो गया।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड, यानी कि जो केवल एक गॉड के प्रेजेंस में वो बिलीव करते हैं, तो उनको बोलाता है मोनोथियस्ट। और वहीं पे देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीथियस्ट। तो पॉली का मतलब मैनी हो गया और थियस्ट का मतलब गॉड। तो इसका मतलब क्या है कि वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, यानी कि जो बहुत सारे गॉड के बारे में बिलीव करता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीथियस्ट। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका थियोमेनिया है। तो मेनिया का वर्ड आपका जैसे ये मैडनेस होता है और थियो का मतलब गॉड आपका हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिलीजियस मैडनेस सबका रिलेटेड हो गया, यानी कि जो रिलीजियस के प्रति पागलपन होता है उसी में दिखाएगा, बहुत ज़्यादा वो रिलीजियस होता है, तो उनको बोलाता है थियोमेनिया। फिर उसके बाद देखिए आपका गैमी वर्ड से रिलेटेड है। तो गैमी का देखिए मतलब होता है यहाँ पे मैरिज से, और इसमें आपका वर्ड बहुत सारे लग सकते हैं जैसे मोनोगैमी, बाईगैमी, पोलीगैमी। तो ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। मोनो का मतलब सिंगल होता है और गैमी का मतलब मैरिज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज प्रैक्टिसिंग ऑफ ओनली वन मैरिज, यानी कि केवल एक मैरिज को बिलीव करता है, यानी कि जिसके पास केवल एक वाइफ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोगैमी। और वहीं पे बाई है तो बाई का वर्ड आपका रहता है दो से, और गेमी मतलब मैरिज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रैक्टिसिंग टू मैरिजेस, यानी कि जिसके पास दो वाइफ्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग बाईगैमी। और वहीं पे आपका पोलीगैमी है, तो पोली का मतलब मैनी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रैक्टिस ऑफ सेवरल मैरिजेस, यानी कि उसके पास बहुत सारे वाइफ्स होती है, दो से अधिक, तो उनको बोलाता है पोलीगैमी। और वहीं पे देखिए आपका अगला है ऑटोगैमी। तो देखिए ऑटोगैमी का मतलब होता है यहाँ पे कि दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्पेशली इन द प्लांट, यानी कि जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होती है तो उसको बुलाता है ऑटोगैमी। तो ये बायोलॉजी का आपका टर्म यहाँ पे है, जिसमें कि प्लांट में देखते हो कि उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। और वहीं पे अगला आपका है दैट इज इंडोगैमी। तो देखिए इंडोगैमी का मतलब होता है कि इसका मतलब का हो जाएगा द मैरिज विद इन वंस ऑन ट्राइब, यानी कि जो अपने ही ट्राइब में जो मैरिज करते हैं तो उसको बोलाता है इंडोगैमी। और अगला आपका यहाँ पे एक्सोगैमी है। तो एक्सोगैमी का मतलब होता है कि जो अब जो ट्राइब कोई मान लीजिए होता है तो अपने आउटसाइड ट्राइब में मैरिज जो करता है तो उसको बोलाता है एक्सोगैमी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है पॉली एंड्री है। तो एंड्री का वर्ड आपका जैसे रहता है आपका मेल से रिलेटेड, और पोली का मतलब होता है दैट इज मैनी से रिलेटेड आपका हो गया। तो इसका आप मतलब क्या हो गया कि हैविंग सेवरल हस्बैंड, यानी कि जिसके सेवरल हस्बैंड होता है तो उनको बोलाता है पोली एंड्री। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पे पैट्रिमोनी है। तो देखिए पैट्री का जो रिलेशन रहता है आपका यहाँ पे, तो ये रिलेटेड रहता है आपका फादर से रिलेटेड रहता है, यानी कि जो इनहेरिटेंस जो होते हैं पेरेंट्स से, तो उसे बोलाता है पैट्रिमोनी। और उसके बाद अगला देखिए पैट्रोनिमिक है आपका यहाँ पे। तो पैट्रोनिमिक जो है तो इसका मतलब होता है कि दैट इज अ नेम फ्रेम्ड आफ्टर द फादर्स नेम, यानी कि जो नेम फ्रेम जो रहता है अपने फादर्स नेम के पीछे, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैट्रोनिमिक बोलते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए पैट्रिक है। तो पैट्रिक का मतलब होता है कि अब फादर लाइक फिगर, यानी कि जो फादर लाइक फिगर के जैसे रहती है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप लोग इसे याद करना अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम में, इन्हीं से रिलेटेड आपके थे, इसीलिए हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से था कि इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंसेस, यानी कि जो गिवन वर्ड सेंटेंस है जो इसको सब्सटीट्यूट कर सकता है आपको वो बतानी है। तो देखिए दिया हुआ है कि द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, यानी कि जिसके पास एक से अधिक वाइफ होती है एक समय में, तो उसको क्या बोलाता है। तो देखिए उनको बोलाता है पोलीगैमी। पोली का मतलब मैनी हो गया और गैमी का मतलब आपका हो गया मैरिज से, तो पोलीगैमी राइट आपका हो जाएगा। बाई गैमी का मतलब होता है कि दो वाइफ होना। उसके अलावा आपका यहाँ पे मोनोगैमी का मतलब सिंगल वाइफ होना। और मैट्रिमोनी जो आपका ये मैरिज से रिलेटेड आपके हो गए। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर अब हो रहे होंगे। फिर अगला देखिए एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि सेलेक्ट द वर्ड बेस्ट डिफाइन द फ्रेज, जो डिफाइन करता है इस फ्रेज को। दिया है आपका यहाँ पे कि गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन कीथ एंड कीन, यानी कि जो अपने ही ब्लड रिलेशन में जो रहते हैं, यानी अपने ही जो रिश्तेदार रहते हैं, तो उन्हीं को वो ज़्यादा फेवर देता हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इस टर्म को बोलाता है नेपोटिज्म, यानी कि जो भाई भतीजावाद जो रहती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन वन आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके से जो है क्लास को कंटिन्यू करते चलेंगे हम लोग। आप देखिए आगे का जो इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो रहेंगे क्लास आपके, और साथ में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो भी रहेंगे तो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि देखिए ग्रामर का पोर्शन जो आपका है तो वो आपका छूट रहा है, तो वो हम लोग उसको पहले कवर कर लेंगे। बाकी ये सब तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और जो इडियम फ्रेजेस है, हम जो है आपको इसका भी क्लास कराएंगे आपको, जैसे कि आपका ग्रामर का पोर्शन हो जाएगा। अभी हम एक दो क्लास आपका इसी का ही लेंगे, उसके बाद जो है हम आपका पूरा कंप्लीट आपका करा देंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है आपको पूरा कंप्लीट कराने का, तो आपको जो है टाइम पे पूरा करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए हम आगे भी आपका क्लास ये कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आपका जो है बहुत ही जल्द ये सारे पोर्शन आपका फिनिश हो जाएंगे। और आप लोग से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और इस तरीके के जो है लेक्चर हम आपको टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। और हमने देखिए इंग्लिश का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे क्लास में करा रहे हैं। और जो भी टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा का सारा कंप्लीट हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है। और साथ में जो कोर्स हमने आपको बताया हुआ है इंग्लिश और जीके का, तो उसका भी जो है ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप भी से आप लोग जो है वहाँ पे सारे कोर्स को आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।